नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अस्हाब अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ मेरी प्यारी बहनों, सिस्टर्स, बेटियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हमारा तजवीद का एक नया रूल है। हाँ, और नया रूल क्या है? लाम तारीफ़। क्या कहते हैं इसे? लाम तारीफ़। अब लाम तारीफ़ दो हिस्सों में है, उसके दो किस्म हैं, हुरूफ़ शमसी और हुरूफ़ कमरी। ठीक है, ये दो दो किस्म में बटा हुआ है। तो यह नोट करने वाली बात क्या है कि बाज़ अल्फाज यानी कलमा होता है, उसके शुरू में अल आता है। एक्चुअली ग्रामेटिकल ये क्या होता है कि अल से वो खुसूस बन जाता है वो हुरूफ। तो जैसे अल्हम्दु, अर्रहमान, तो इसको लाम तारीफ़ कहते हैं। ठीक है, अब लाम तारीफ़ में हुरूफ़ शमसी, हुरूफ़ कमरी, या हुरूफ़ शमसिया भी कहते हैं, हुरूफ़ कमरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पहले ये इसी लाम तारीफ़ के इसमें क्या है कि हुरूफ़ तहज्जी के 28 हुरूफ है, राइट। तो 29 भी होते हैं, लेकिन हमज़ा साथ में है यहाँ पे। हुरूफ़ों में से 14 हुरूफ शमसी कहलाते हैं और 14 मतलब 14 हुरूफ कमरी कहलाते हैं। ठीक है, तो बराबर सुबहान अल्लाह डिवाइडेड है हमारा ये हुरूफ़ शमसी, हुरूफ़ कमरी है। 14 इधर, 14 उधर, आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या है उसका क्या मामला है, हम देखते हैं अभी। ठीक है, चलिए, हुरूफ़ शमसी, हुरूफ़ जब किसी कलमे से पहले अल लगा हो और उसके बाद वाला हुरूफ पर शद्दा आए तो लाम को नहीं, यानी लाम जो साकिन होता है ना वहाँ, वो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, और अलीफ के साथ उस शद्दा वाले हर्फ को मर्ज किया करते हैं, यानी मर्ज किया जाएगा और उसके इदगाम भी कहते हैं। यानी मर्ज करना ना, मर्ज कर देना। ठीक है, लाम हज़फ हो गया और मर्ज कर दिए, और इसे लाम इदगाम शमसी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर अभी हम देखते हैं। आप घबराए नहीं, आप एग्जाम्पल से मालूम हो जाएगा। ये तो बहुत कॉमन है, आपको पता है। हुरूफ़ शमसी ये है, कितने हैं? 14 है, हमने आपको बताए थे। तो इन हरूफ पर हमेशा अल के बाद शद्दा आएगा, लेकिन कभी कभी आपका अगर कुरान अरबिक है तो वो लोग शद्दा नहीं देते हैं। वो हमें ही देखना पड़ता है क्योंकि हमें ये हरूफ याद रखने होते हैं, 14 हरूफ को याद रखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हम अब डरने की बात नहीं है। इंडियन जो ख़त में जो लिखा हुआ था ना कुरान, उसमें हमेशा शद्दा रहता ही है। ठीक है, चले, कौन सा हरूफ है? ता, सा, दाल, ज़ाल, रो, ज़, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ो, लाम और नून। ये 14 हैं। ठीक है, तो ये 14 अल के बाद आते हैं। देखो, नोट करने की बात करके अगर दो कलमों के बीच में आए ना, तो दोनों अलीफ और लाम दोनों भी पढ़ा नहीं जाएगा। हुरूफ़ शमसिया में याद रखना, जब वो बीच में होता है, इधर और उधर से जॉइन करते हैं पीछे के हुरूफ से, तो अल बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाएगा, डायरेक्ट उसको मर्ज किया जाएगा। देखिए कैसा होता है। हम अब डरे नहीं, हम एग्जाम्पल से बताएंगे। तो जब भी अल के साथ हुरूफ़ शमसी अकेले पढ़ें तो अलिफ पर ज़बर ही डालना पड़ता है। यानी तुम अभी देखिए, हम एग्जाम्पल बताते हैं। अर्रहमान अकेला एक वर्ड है, ठीक है, तो मैं अकेला वर्ड अर्रहमान होंगे तो इर्रहमान कभी नहीं पढ़ूंगी, उस पर हमेशा ज़बर होगा, अर्रहमान ही पढ़ूंगी। ठीक है, हाँ, इसी तरह अर्रहीम, तो हम अकेले अकेले हुरूफ़ शमसिया पढ़ेंगे तो अलीफ पर हमेशा ज़बर डालेंगे। हाँ, अभी देखें, और यह क्या हुआ, अलिफ लाम है, लाम पढ़ा नहीं गया, डायरेक्ट अलिफ के बाद रॉ पढ़ लिए। इधर भी क्योंकि शद्दा है ना, हमने जॉइन कर लिए। अर्रहमान, लाम नहीं हुआ क्योंकि हुरूफ़ कमरिया में लाम पढ़ा जाता है, इसीलिए हुरूफ़ शमसिया में लाम पढ़ा नहीं जाएगा। अभी जैसे हम आपको बताते कि मिडिल में आया, लहू लहू लहुर्रहमान,
یہ بھی سائلنٹ ہو گیا، دونوں ال اور الف یہ دونوں سائلنٹ ہو گئے، اور مرج کیا کیا ہم نے ہو کے ساتھ ڈائریکٹ را کو، تو لہ الرحمن ہے نا. یہ قانون ہے حروف شمسیہ کا. ہم اور آپ کو اگزامپل بتائیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر ابھی اب دیکھیں، ہاں اکیلا الشمس، اکیلا زبر ڈالے شین پہ، شین شمسیہ ورڈ الشمس. اب آیا ہے واو کے پہلے، واو ایک حروف پہلے آیا ہے، تو اب الف اور لام یہاں پہ کیا ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا. والشمسی، والشمسی، الف اور لام دونوں غائب، دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا، واو کے ساتھ ڈائریکٹ شین کو حذف مطلب مرج کیا گیا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں الرحمن، لہ الرحمن ہے نا، ال بیچ میں سے دونوں بھی پروناؤنس نہیں ہوگا، سائلنٹ ہو جائیں گے. ہاں ابھی دیکھو اور ہم آپ کو بتاتے ہیں الدین، الدین، ہاں لام کا پروناؤنسیشن نہیں ہوا، لام ساکنہ یہاں تھا، حالانکہ لکھا نہیں جاتا ہے، کوئی کوئی اس میں لکھتے بھی ہیں الدین. اب دیکھو یہاں بی کے ساتھ میں نے جوڑا تو یہاں پر سب یہ الف بھی اور لام بھی دونوں سائلنٹ ہو گیا. بالدین ہے نا. النور، لام سائلنس، نون کے ساتھ الف کو جوائن کر دیا. النور، النور. اب میں کنٹینیوس میں ہوگا تو دیکھو الن، الف لام دونوں نہیں پڑھے جائیں گے، ڈائریکٹ لام یہ لام کے ساتھ نون کو جوائن کروں گی. الن نوری. الطیب، ٹھیک ہے. اللطیف، ہاں. الصبور، التواب، لام نہیں پڑھا جا رہا ہے. الصواب، نہیں سوری الصواب. ہاں تو اب اسی طرح دیکھو یہاں پر والضحی ہے نا، واو الف لام دونوں بھی نہیں پڑھا کیونکہ پہلے کنٹینیوس میں جائیں گے. ہم نے کہا تھا نا کہ کنٹینیوس میں پیچھے سے حروف کے ساتھ ملائیں گے تو الف اور لام دونوں نہیں پڑھا جائے گا، اور اکیلے پڑھیں گے تو ال لگ جائیں گا. دیکھو ابھی یہ والضحی ہے نا، تو میں الضحیٰ اگر اکیلا پڑھوں گی تو الضحیٰ، اور میں واو کے ساتھ پیچھے سے ملا رہی ہوں تو والضحیٰ. اسی طرح ساری یہ آپ کو ابھی دیکھیں من الظلمات، من الظلمات. اب یہ منس کے ساتھ میں نے جوائن کیوں تو الف اور لام دونوں بھی نہیں پڑھی جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ڈائریکٹ زو، منز نون کے ساتھ زو، من الظلمات، یا رکیں گے تو من الظلمات.